बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। असर की कसम कि इंसान नुकसान में है मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक पर चलने की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल लानि इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद उसिकुम व नफ्सी बितक़वल्लाह। वक़ाल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इहज़रू सौलतल करीम इज़ा जाअ वल लईम इज़ा शबिअ। अज़ीज़ान मोहतरम, इस पहले खुतबे में सबसे पहले अपने नफ्स को फिर आप सबको तक़वा परवरदिगार की तरफ दावत देते हुए, इसलिए कि हमारी ज़िंदगी की जो असल गाड़ी है वो तक़वा परवरदिगार है। और अगर इसको दूसरे अल्फाज में कहा जाए कि इंसान की असल ज़िंदगी ही तक़वा परवरदिगार। जितना इंसान के अंदर तक़वा परवरदिगार है उतना ही इंसान ज़िंदा है, और जितना इंसान तक़वा परवरदिगार से दूर है उतना इंसान अपनी हयात अबदी और हयात वाक़ई से दूर है। लिहाजा अगर इंसान वाक़ई ज़िंदगी, हकीकी ज़िंदगी को अपनाना चाहता है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो तक़वा परवरदिगार को हासिल करे, ताकि दुनिया और आखिरत दोनों जहां में कामयाबी, कामरानी, फ़तह और हयात जावेदानी को हासिल कर सके। अज़ीज़ान मोहतरम, हमेशा की तरह सबसे पहले अमीर बयान मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल के मुताबिक मुत्तक़ीन के सिफ़ात में से एक सिफ़त, ताकि हम लोग जो अली के चाहने वाले हैं वो अपने आप को ऐसा बना सकें जैसा हमारा मौला चाहता है। हर हफ्ते अगर एक सिफ़त को हम अपनाते रहें, या मसलन जब से ये सिफ़ात बयान हो रहे हैं जो मौला ने इरशाद फरमाए हैं, अगर यकीनन अपनाए होंगे लोगों ने, अगर ये जिन्होंने अपनाए होंगे यकीनन उनको इस बात का एहसास होगा कि उन्होंने अपने अंदर कितनी बड़ी तब्दीली महसूस की। और अगर किसी वजह से नहीं हुआ तो अब से सही, जब इंसान को एहसास हो जाए वही उसकी हिदायत का पहला दिन हुआ करता है। आइए मौला इस खुतबे मुत्तक़ीन में मुत्तक़ीन के लिए फरमाते हैं कि मुत्तक़ीन यानी उनकी अलामात में से ये भी है कि उनके पास दीन में क़ुव्वत होती है, और आगे बहुत सी चीज़ें दीन में क़ुव्वत होती है, ये वो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सब एक दिन में नहीं, एक एक चूँकि क़रार है। लिहाजा उनकी अलामतों में से एक ये भी है कि उनके पास दीन में क़ुव्वत होती है, यानी उनका दीन जो होता है वो बड़ा मजबूत होता है। ज़माने की आंधियों से, ज़माने के हालात से उनका दीन मुतासिर नहीं होता है, इसलिए कि ज़माना देखें तो कई एतबार से दीन का दुश्मन है। ज़माना कई एतबार से, दीन का दुश्मन यानी हमारा दुश्मन। कभी ज़माना अफवाहों के ज़रिए से दीन के ख़िलाफ़ आपको ले जाता है, अरे वहाँ तो ऐसा होता है, वो तो ऐसा कहते हैं, वो तो ऐसा है। मोमिन कभी अफवाहों पे गौर नहीं करता है, अफवाहों को मानता ही नहीं है। जब तक मोमिन को किसी चीज़ के मुतालिक दलील ना मिल जाए वो उसको मानता ही नहीं है, और जो मान ले फिर इसका मतलब कि उसके अक्ल में प्रॉब्लम है, उसके पास सही फ़िक्र नहीं है। कभी सही दलाइल नहीं होते हैं उसके पास, कभी सही ज़रिया नहीं होता है दीन को लेने के लिए। ये चीज़ें दीन की कमज़ोरी हैं। अगर सही ज़रिए से दीन ना लिया जाए तो ये दीन गलत हुआ करता है। ये इंसान के ईमान की कमज़ोरी जो उसने गलत जगह से दीन लिया। अगर सही बातों पर अमल ना किया जाए तो दीन, मोमिन क्या होता है, मुत्तकी क्या होता है, उसका दीन मजबूत होता है। किसी के कहने पर बदलता नहीं, किसी अफवाह पर बदलता नहीं, किसी के हालात से मुतासिर नहीं होता है, ज़माने के हालात में बहता नहीं है, और बाज़ औक़ात अगर दीन के लिए उसको कुर्बानी देनी पड़े तो इतना मजबूत होता है कि कुर्बानी दे देता है मगर दीन नहीं देता है। हमारे जितने बुज़ुर्गान हैं सदर इस्लाम से लेके आज तक, उलमाए आलाम जो यकीनन उलमा हैं, वाकई हैं, वो नहीं जो खुद से बन गए, जो वाकई उलमा हैं,
उनकी हयात को आप उठा के, उनकी ज़िंदगी को उठा के देख लीजिए, उन्होंने कभी भी दीन का मामला नहीं किया, जान तक दे दी। बेइंतहा मिसालें और वाक़यात तारीख़ में मौजूद है। क्यों? इसलिए कि उनका दीन मजबूत है, और मजबूत चीज़ नहीं टूटा करती है, कमज़ोर चीज़ें टूट जाया करती हैं। ज़िंदगी दीन से अब होता है बाज़ औक़ात हम मिसालें दिया करते हैं, और ये बनवाने मिसाल है, और ऐसा नहीं कि यही है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मौलाना वो ग़ीबत कैसे ना करें, अब वो मना करते हैं तो लोग बुरा भला कहते हैं। इसका मतलब कि दीन कमज़ोर है, इतना मजबूत नहीं है कि किसी के सामने आप स्टैंड ले सकें। मौलाना वो क्या करें, दाढ़ी रख के जाते हैं तो ऑफिस में हर आदमी टोकता है। औरतें कहती हैं मौलाना क्या करें, वो हिजाब पहनते हैं तो सब तो बेहिजाब है, वो अजीब अजीब निगाह से सब घूर के देखते हैं, हमको बहुत एहसास कमतरी का एहसास होता है। इसका मतलब कि ये दीन कमज़ोर है, दीन मजबूत नहीं है। जो इंसान ज़माने के इतने से हालात से अपने दीन को बदल दे, क्या उससे इस बात की उम्मीद है कि वो दीन के राह में जान दे सकता है, कुर्बानी दे सकता है? जो इतने से हालात को बर्दाश्त ना कर सके, वो जान दे सकता है? नहीं दे सकता। दीन को इतना मजबूत बना, हम कहते नहीं शहुदाए करबला से हम कहते हैं या लैतनी कुन्तु माकुम, काश हम आपके साथ होते, काश हम आपके साथ। क्या मतलब होते? वहाँ पे होते तो हम भी जान, ये तो तमन्ना है ना, होते तो हम भी जान देते। तो यकीनन ये इस बात की दलील है कि हम अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि जब भी दीन पे वक्त आए हम जान तक कुर्बान कर सकें। लेकिन जब तक ऐसे हालात और बातें नहीं पेश आ रही, उस वक्त तक जो दूसरी कुर्बानियाँ दीन के रास्ते में, कम से कम उसको तो दे सकें। और जो आदमी छोटा नहीं दे सकता है, वो बड़ा कैसे दे सकता है? मिसाल दे, कोई फ़कीर आया आपके यहाँ मांगने के लिए, और मालूम हो गया कि मुस्तहिक़ है, ज़रूरतमंद है, देना चाहिए सारी चीज़ें अपनी जगह पे, क्योंकि इसके बगैर नहीं देना चाहिए। ये बहुत बड़े मसाइल हैं आज के ज़माने के। उसने कहा हमको मसलन आप 500 रुपये दे दीजिए, हमारा काम चल जाएगा। उसने कहा 500 रुपये क्या चीज़ है, पूरी दौलत मांगो तो दे, हमारी पूरी दौलत मसलन मांगो तो दे, 500 रुपये हम नहीं देंगे। तो भी समझ जाएगा कि जो आदमी 500 रुपये नहीं दे पा रहा, वो पूरी दौलत क्या देगा। तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है कि नहीं? लिहाजा ये जज्बात कि हम सब कुछ, यकीनन हम किसी को उस पर वो नहीं कह रहे, यकीनन ये बात सही है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए इन चीज़ों की तमरीन बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने आप को वहाँ तक पहुँचा सकें। आइए हस्ब दस्तूर इसके बाद मौला के कलमात क़िसार में से एक कलमा जो एक सिलसिलेवार और एक सीरियल से चल रहा है, उसके हिसाब से इस हफ्ते जो मौला के कलमात क़िसार में से कलमा हम आपके सामने पेश करें, उसमें मौला इरशाद फरमाते हैं एहज़रू सौलतल करीम। करीम, करीम अच्छे शख्स को कहते हैं, मोमिन हो, मुतदय्यन हो, एक शरीफ इंसान, उसको करीम कहा जाता है, शराफत। करीम इंसान के हमले से डरो। इज़ा जाआ, कब? जबकि वो भूखा हो। करीम इंसान जब भूखा हो तो उसके हमले से डरो। वल्लईम इज़ा शबिया, और जलील इंसान जिस वक्त उसका पेट भरा हो उस वक्त उससे डरो। करीम जब भूखा हो तो उससे डरो, लईम जब उसका पेट भरा हो तो उससे डरो। क्या मतलब? करीम इंसान वो होता है, शरीफ शख्स वो होता है जिसमें क़ुव्वत बर्दाश्त बहुत ज़्यादा होती है, बर्दाश्त करने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। वो बड़े बड़े मसाइब हो, मुश्किलात हो, आलाम, सबको बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन यही करीम इंसान जब ये देखता है, शरीफ इंसान जब ये देखता है कि उसके इज़्ज़त पे बात आ गई है, उसके मसलन दीन पे बात आ गई है, जो बेस बुनियादी चीज़ें हैं, इसलिए कि शरीफ है ना, करीम है, तो अब इसके लिए मालो दौलत बेस नहीं है, इसके लिए दीनदारी बेस है, इसके लिए इज़्ज़त अहम है, इसकी वैल्यू में इज़्ज़त की, इसकी निगाह में इज़्ज़त की वैल्यू ज़्यादा है। लिहाजा जब करीम इंसान अपनी इज़्ज़त पे आंच आती देखता है, उस वक्त फिर वो गुस्से में आता है, और उस वक्त जब वो गुस्से में आए तो उससे डरो। अच्छा, एक चीज़ और बीच में कहते चलें कि गुस्सा इस्लाम में बुरी चीज़ है, लेकिन कंडीशन के साथ। गुस्सा मुतलकन बुरी चीज़ नहीं है, गुस्से के हालात हैं, किस पे गुस्सा बुरी, हक़ पे गुस्सा है तो बुरी चीज़ है, बातिल पे आए तो बुरी चीज़ नहीं, आना चाहिए हक़ पे आए। जब गुस्सा इंसान के अक्ल पे हावी हो जाए तो बुरी चीज़ है, वरना गुस्सा एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान में पावर ऑफ डिफेंस है, क़ुव्वत दिफा है, और जिस चीज़ में क़ुव्वत दिफा ना हो वो मुर्दा हो जाया करती है, लोगों के हमले से ख़त्म हो जाया करती है। खुदावंद मुताल ने गुस्से को इंसान के अंदर एक डिफेंस का पावर बना के भेजा है। अब ये और बात है कि जिसकी निगाह में जो चीज़ अहम होती है वो उसका डिफेंस करता है।
कोई अपने माल का डिफेंस करता है, कोई अपनी मादियात का डिफेंस करता है, कोई छोटे मोटे घर के सामानों का डिफेंस करता है, कोई दीनदारी का डिफेंस करता है। कि जिसकी निगाह में जो भी वैल्यूएबल चीज़ें होंगी वो उसका डिफेंस करेगा। तो गुस्सा एक डिफेंस का पावर है। तो गुस्सा बुरी चीज़ नहीं है। सवाल इस बात का गुस्सा आया कहाँ पे? सवाल इस बात का कि गुस्से ने इसकी अक्ल को हावी तो नहीं हो गया अक्ल पे, कि अब गुस्से में आ गया तो मसलन ऑल फॉल बकने लगा, गुनाह करने लगा, कत्ल भी कर दिया, झगड़ा भी कर दिया। ये गुस्सा बुरा। गुस्से में आके इंसान अपने आपे को खो दे, अपने कंट्रोल को खो दे, ये गुस्सा बुरा है। वरना गुस्सा अगर दीन के डिफेंस में हो तो अच्छी चीज़ है। ये डिफेंस के लिए ही बनाया गया है। लिहाजा करीम इंसान ये छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं होता है। ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला, ऐसा क्यों नहीं हुआ, नहीं, बड़ी क़ुव्वत बर्दाश्त होती है इसमें। सब्र करता है, रोज़ सब्र करेगा, सुबह शाम सब्र करेगा, नहीं बोलेगा वो। लेकिन जब ये देखेगा कि जो वाकई मुहिम चीज़ें हैं, अहम चीज़ें हैं, जब इस पे देखेगा कि आँच आ रही है, फिर ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हत्ता कि अगर इसकी इज्जत पे आँच आए तो बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर ये डिफेंस के लिए आगे आ जाएगा, फिर ये अपने दिफा के लिए आगे आ जाएगा। लिहाजा करीम इंसान जब अपनी इज्जत पे इन चीज़ों पे देखता है तो भूखे शेर की तरह झपटता है। ऐसे मौके पे इससे डरो। इसके मुकाबले में लईन जलील इंसान जब इसका पेट भरा होता है तो इससे डरो। क्यों? इसलिए कि जब तक इसके पास खाने की मुश्किलात होती हैं या ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं होती हैं तो उसमें लगा रहता है, ये करो वो करो, फिर इसके समझ में कुछ नहीं आता। और जिस दिन इसका पेट भर जाता है या जिस टाइम इसकी ज़रूरियात, इसको लगता है कि अब जो हमारी प्राइमरी और इब्तिदाई ज़रूरियात थी पूरी हो गई, अब ये फितने के पीछे भागने लगता है, इधर की उधर, उधर की इधर, उसमें ऐब निकालना, उसमें बुराई। ये जलील इंसान की सिफत है। जब पेट भर जाता है तो फिर ये खुराफात और बुराइयों के पीछे लग जाता है। ऐसे से डरो, यानी जब इसके ज़रूरियात इसको लगे कि अब हमको कोई काम नहीं। इसीलिए ये भी कहा गया कि बेगारी इंसान के लिए बहुत बुरी चीज़ है। बेगारी इंसान के लिए बहुत बुरी चीज़ है। लिहाजा अब जब ये अपनी ज़रूरियात को महसूस करेगा पूरी हो गई तो अब फालतू काम करेगा, अब ज़माने में फितना फैलाएगा, अब बुरा। ऐसे में उससे डरना चाहिए। तो मौला कौल क्या है कि जब करीम इंसान भूखा हो तो उससे डरो। भूखा का मतलब क्या कि यानी इंसान जब उस इंतहाई इस पर पहुँच जाए कि अब किसी काम के लिए मजबूर हो, यानी सब्र कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, बर्दाश्त। एक मौका वो आया कि जब बात बर्दाश्त से आगे निकल गई, अब इंसान मजबूर हो गया इसके लिए, अब लिहाजा वो उसके लिए कदम बढ़ाएगा आगे। सब्र कर रहा था, लेकिन जब देखा बात इज्जत पे आ गई तो अब बर्दाश्त से बाहर है, अब ये बोलेगा। लेकिन लईम इंसान, जलील इंसान ये नहीं देखता है कि कब मजबूरी है तो हमको गुस्सा आना चाहिए, नहीं, ये गुस्सा करने के मौके ढूंढता है जब इसका पेट भरा हुआ होता है। जब तक नहीं तब तक तो अपने काम में लगा, फिर उसको दुनिया से मतलब नहीं, क्या है क्या नहीं है, जब तक नहीं। ये मादियात पे फख्र करता है, गाड़ी पे, बंगले पे, इन पे, उन पे। और जब इसको महसूस होता है कि पेट भर गया है तो फिर उसके बाद ये अब फितने और फसाद की तरफ भागता है। लिहाजा दोनों हालत में इन दोनों से इंसान को डरना चाहिए और महफूज रखना चाहिए ताकि इंसान अपने दीन को बचा सके, अपने आप की हिफाजत कर सके और दीन के सही रास्ते पे अमल कर सके। ये वो बातें हैं जिसको हमारा मौला एक अपने चाहने वाले से चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून व ला यहसी नअमाहुल आद्दून व ला युवद्दी हक़्क़हुल मुस्तहिदून। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला साहिबिद दावतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिया वल इस्मत फ़ातिमिया वल हिल्मिल हसनिया व शुजाअतिल हुसैनिया
वल इबादत सज्जादिया वल आसार बाक़िया वल मासिर जाफ़रिया वल उलूम काज़मिया वज़िज़ा रज़विया वलजूद तक़विया वन्निक़ावत नक़विया वलहैबत अस्करिया वलग़ैबत इलाहिया वलानतुद्दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन मिन अलान इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद, इस दूसरे खुतबे में एक बार फिर अपने नफ्स को और आप सबको तक़वा परवरदिगार की ताकीद करते हुए इस हफ़्ते की मुनासिबात में से अहम तरीन मुनासिबत आने वाली 26 जमात सानिया कि जिस दिन इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत। बड़े अजीब हालात थे कि जिन हालात में इमाम ने ज़िंदगी गुजारी। आपके वक्त का जो हाकिम था वो अपने ज़माने का यजीद था। हमारे थोड़ा सा मसाइल इस जगह पे भी आके मुश्किलात पैदा करते हैं, वो ये कि बउनवान दुश्मनान अहले बैत यजीद की जिसने सरकार सैयदुश्शुहदा को कत्ल कराया, उस पे आके हमारी घड़ी रुक गई। आप एक सर्वे कीजिए और हमारे जवानों से पूछिए कि उसके बाद के दुश्मनान अहले बैत के नाम बताओ। बहुत कम लोग हैं। ये कि जो कि इमाम के ज़माने में हाकिम था, बहुत सारे हाकिम थे, लेकिन जिसका हम नाम ले रहे हैं अब्बासी खलीफा था। ये हमने बाद आपको बताया कि अब हुकूमत जो है वो उमैया से अब्बास में आई हो। क्या क्या इस ज़माने में जनाब इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के ज़माने में अब्बासी हुकूमत थी और मुतवक्किल वो हाकिम था कि जिसको बनी अब्बास का यजीद कहा जाता है। बेइंतहा इसके मसालिम मशहूर हैं। इसने शियों को मरवाया, सादात का कत्लेआम कराया, इमाम के रोज़े को मुनहदिम करने के लिए सारे कोशिशें की, सब कुछ किया, ख़ुद इमाम पे बेइंतहा जुल्म किया। इसके मसालिम में से एक मिसाल दे, किसने अपने दरबार में एक शख्स जिनका नाम इब्न सकीत था, उनसे पूछा कि बताओ कि मेरे दोनों बेटे ज़्यादा अफजल हैं या इमाम हसन इमाम हुसैन अली के बेटे ज़्यादा अफजल हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना कि बारह इंसान को अगर कहा जाए कि अरे आप तो बहुत बड़े हैं, तो वो समझने में भी लगता है अपने को बड़ा। ये क्यों सोच रहा है? ये तो सब जानते थे कि मौला और मौला के औलाद अफजल बराबर का तसव्वुर कोई नहीं कर सकता है। ख्वाब वो भी कौन सोच रहा है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी गंध है, वो ये सोच रहा है कि मेरे बेटे मसलन, ये भी बंदा खुदा हक़गू था, आले मोहम्मद का चाहने वाला था। आले मोहम्मद के चाहने वाले हक़ बोलते हैं। यकीनन हक़ बोलने में परेशानियाँ बहुत होती हैं। अरबी में मक़ूला है, हक़ कड़वा होता है। हक़ जब कहा जाए तो लोगों को बुरा लगता है क्योंकि कड़वा होता है। लगता सब के लिए कड़वा नहीं होता है। जो लोग हक़ को कबूल करने की सलाहियत रखते हैं उनके लिए बहुत मीठा होता है। आम आदमी के लिए कड़वा होता है, ख़ुद पसंद लोगों के लिए कड़वा होता है, इस तरह के लोगों के लिए कड़वा होता है। जब उनसे पूछा गया कि हमारे दोनों बेटे अफजल हैं या मसलन इमाम हसन इमाम हुसैन अफजल हैं, तो उसने कहा इमाम हसन इमाम हुसैन की बात तो छोड़ो, अली के घर के ग़ुलाम जनाब क़ंबा से भी तुम्हारे लड़कों का कोई मुआजना नहीं कर सकता है। बड़ा अच्छा जवाब दिया, लेकिन आपको मालूम है कि इस जवाब की क्या कीमत चुकानी पड़ी? गुद्दी से उनकी ज़बान खींच ली गई फ़ौरन। देखें इसके जुल्म की मिसाल, देखें इस बात पे, देखें
इस बात पे जो इंसान किसी एक आम आदमी के साथ, आम आदमी है ना, ठीक है, मुहिब्बे अहले बैत आम नहीं होता है, बहुत बड़ी शख्सियत है हमारी निगाह में, हमारा लाखों सलाम उस शहीद पे, हमारी नमूने अमल है वो कि हक बोलो चाहे तुमको इस हद तक ज़बान की कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। लेकिन उस जालिम की निगाह में एक आम आदमी है। जो शख्स, जो जालिम इस बात पे एक आम आदमी पे इतना बड़ा जुल्म कर सकता है, सोचिए कि उसने इमाम के लिए कितने मजालिम का इंतज़ाम किया होगा। यहाँ पे हम आके एक बात इसके ज़िम्मे में कहें कि एक बहुत अहम चीज़ है जिसे कहते हैं दुश्मन शिनासी, दुश्मन को पहचानना। हमारी कौम को कोशिश करनी चाहिए कि वो दुश्मन को पहचाने, और दुश्मन ही यजीद, दुश्मन इस्लाम ही यजीद होता है। वो यजीद यकीनन उसमें कोई शक नहीं, मलऊन है, मुस्तहिक़ लानत का, सब कुछ है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो यजीद आज इस दुनिया में इस्लाम के लिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन उसकी छोड़ी हुई यजीदियत नुकसानदेह। आज उसकी यजीदियत जिसके हाथों में नजर आए वो आज का यजीद है। लिहाजा आज का हुसैनी वो है कि जो आज के यजीदी के खिलाफ क़याम करे। उस यजीद पे लानत भेजना है और आज के यजीद से मुकाबला करना। हमारे सारे अइम्मा की रविश यही रही है, उलमा की रविश यही रही है, असहाब की रविश यही रही है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं। हाँ, ये और बात है कि वो बहुत आसान काम है, यजीद पे लाना तो फलां पे लाना तो उसके बाद काम ख़त्म। नहीं, काम नहीं ख़त्म होता। और जब यजीद पे लाना तो मालूम हुआ कि किरदार गलत होता है। अब अगर आज वो किरदार दिख जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लें। मरे हुए किरदार से नफरत, जिंदा किरदार एक्सेप्ट, ये कैसी दोहरी बात है। अगर उस मरे हुए से तीन नफरत तो जिंदा से तो और नफरत होनी चाहिए, इसलिए कि वो तो जो करना था करके गया, लेकिन ये आज भी इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा है। लिहाजा वो सिलसिला दुश्मनी का, जिसको हम इस्लामी दुश्मनी कह सकते हैं, उसको हम पहचानें। अभी और बात है कि हमको अपने पर्सनल मसाइल से इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि हम इन चीज़ों पे गौर व फिक्र करें, और अगर बात होती भी है तो फिर वो मिजाज के ख़िलाफ़ होती है। लिहाजा आने वाली तारीख़ में हमें कोशिश करनी चाहिए कि इमाम के ज़माने के हालात, इमाम की सीरत, इन चीज़ों को हम पढ़ें, और पढ़ने के बाद हम इस बात की कोशिश करें कि आज के ज़माने के इमाम के ज़िंदा नासिर बन सकें। मुनासिबात में और भी कुछ मुनासिबात है, लेकिन एक चीज़ है, इसको पहले कहते चले ताकि दूसरी चीज़ें बाद में। गुज़श्ता हफ्ते हमने खुतबे में एक बात कही थी आपसे, जनाब सिद्दीक़ ताहिरा के मुताल्लिक़। और एक सवाल उठाया था कि जब हमारी प्रॉपर्टी किसी कब्ज़े में चली जाती है तो हम दुआ भी करते हैं और उसके बाद जाके कोर्ट में केस भी दायर करते हैं, प्रैक्टिकल काम करते हैं। हमारे पास किसी का मैसेज आया कि आप नमाज़ पढ़ाने के अलावा और करते ही क्या है, आप बताएं कि आपने क्या किया। वो मैसेज हम आपको पढ़ के नहीं सुनाएंगे, इसलिए कि यकीन उन्होंने तो सही लिखा होगा, लेकिन थोड़ा सा मुनासिब लैंग्वेज नहीं, इसलिए पढ़ के नहीं सुनाएंगे। जहाँ तक देखें हमारे ज़ाती मसाइल हैं, हम इस मेंबर को अपने ज़ाती मसाइल को छेड़ने की जगह नहीं समझते, इसलिए उसको हम नहीं बताएंगे कि हम क्या करते हैं। जिसको देखना हो आके देख ले हम क्या करते हैं, वो कहने की जगह नहीं। ना ये कि बहुत सारे मसाइल हैं, हम जब से आए हैं हर रोज़ एक नया मसला एक इशू हो रहा है। हमने आज तक इस मेंबर को अपने दिफा के लिए नहीं यूज़ किया, और इंशाअल्लाह कभी नहीं करेंगे, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जिस दिन हम ये काम शुरू करेंगे इस्लाम का काम उस दिन रुक जाएगा, उसमें मुश्किल पेश आ जाएगी। इसलिए हम इसको इस मेंबर से नहीं छेड़ते हैं और नहीं छेड़ेंगे, अगरचे उसके बहुत बड़े बड़े मसाइल पैदा हुए। जहाँ तक इसकी बात है, ये एक बात नहीं है, हमने इसलिए फ़ैसला किया क्योंकि उसमें लिखा था कि आप बताइए ताकि हम इसको आम कर सकें। कमो बेश ये एक फ़िक्र फैलाई जा रही है कि खुतबे में मसलन बहरीन की बात क्यों, फ़िलिस्तीन की बात क्यों, हुकूमतों की बात क्यों, ज़माने के हालात क्यों कहना, ये क्यों कहना, वो क्यों कहना है। हालांकि अगर इसी जगह पे हम आपसे बताएं कि इतना ये पढ़ लीजिए तो ये काम हो जाएगा, उतना वो पढ़, तो फिर किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो हालात देखने वाले हैं। लेकिन हमारी मुश्किल ये है कि जिस हौज़ इल्मिया, जिस मदरसे से हमने पढ़ा, नहीं कि हमने, सारे मौलवियों ने जहाँ से पढ़ा है, चाहे वो हौज़ इल्मिया नजफ़ हो चाहे क़ुम हो, वहाँ पे ऐसी कोई किताब पढ़ाई ही नहीं जाती। असलन उलूम इस्लामी में इसका शुमार ही नहीं है। तो जो चीज़ हमने नहीं पढ़ी हम आपको कैसे बता दें। ठीक है, किताबें, वो किताबें देख के आप भी जान सकते हैं, आप देखिए जो ऑथेंटिक उस पर अमल कीजिए, किसने मना किया आपको। खैर,
तो ये सारी बातें जो खुतबे को लेके आती हैं वो बताने की होती हैं, ये वो देखें। सबसे पहली चीज़ ये कि बारहा हमने सोचा इस बात को कहने को, लेकिन इसलिए नहीं कहा कि हमें लगता है शायद अपने लिए कह रहे हैं, लेकिन अब हमें ये महसूस हुआ कि बात अपने लिए नहीं है, हम ये बात एक इमाम जुमा के लिए कह रहे हैं। और इमाम जुमा हमसे पहले कोई था, हमसे बाद भी कोई होगा, दूसरी जगहों पे भी कोई है, लिहाजा एक बात एक ओहदे से मुताल्लिक़। इमाम जुमे को इस्लाम जो देखता है वो अपने एरिए के हाकिम की निगाह से देखता है। इमाम जुमा को अपने इलाके के हाकिम की निगाह से देखता है। ये जो इमाम जुमा के हाथ में असा होता है, ये इसलिए नहीं है कि इमाम जुमा कमज़ोर और नहीफ़ और लाग़र है उसके सहारे के लिए, सहारा नहीं है, ये असलाहे के तरीक़े से। असलाह यानी अख्तियार। असलाह कब दिया जाता है? असलाह क्यों दिया जाता है? इमाम जुमे की जिम्मेदारियां हैं कि लोगों की सोच को बदलें, लोगों को लीड करें, लोगों को सही जगह पे पहुंचाएं। आइए हम पहले कुछ आयतें और रवायतें आपके सामने पेश करते हैं, फिर उसके बाद नतीजा आपके सामने हम पेश करेंगे, ताकि एक उमूमी जो ये फ़िक्र फैलाई जा रही है कि जो असले फ़िक्र इस्लामी से जुमे को दूर करना चाहती है, आप समझें कि वो क्या है। सबसे पहले हम सूरह तौबा आयत नंबर 122, हम सिर्फ तर्जुमा पढ़ेंगे तब, क्योंकि आपको मालूम है खुतबे में वक्त कम होता है और इसीलिए बेइंतहा आयतें और रवायतें मौजूद हैं। हम सारी आयतें और रवायतें नहीं पढ़ेंगे, बस तेज़ी से कुछ आयतों के तर्जुमे और एक आध रवायत। इसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, सूरह तौबा आयत 122, साहिबान ईमान का फ़र्ज़ ये नहीं है कि सब के सब जिहाद के लिए निकल पड़ें, सब के सब जिहाद के लिए निकल पड़ें, ये फ़र्ज़ नहीं है। फिर हर गिरोह में से क्यों एक जमात इस काम के लिए आगे नहीं बढ़ती है कि दीन का इल्म हासिल करे और फिर अपनी कौम की तरफ पलट के उसे अज़ाब इलाही से डराए। समझ में आया क्या ड्यूटी है? जो इंसान जाता है पढ़ के आता है उसका क्या काम है? और शायद वो इसी तरह डरने लगे, फिर भी यकीन नहीं, क्योंकि मालूम है ना हर आदमी सुन के नहीं डरता है, बल्कि बास। दूसरी आयत सूरह यूसुफ आयत नंबर 108, इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि आप कह दीजिए कि यही मेरा रास्ता है कि मैं बसीरत के साथ खुदा की तरफ दावत दूं, मार्फत के साथ खुदा की तरफ दावत दूं, बसीरत, और मेरे साथ मेरा इत्तिबा करने वाला भी है और खुदा पाक बेनियाज है और मैं मुशरिकीन में से नहीं। तीसरी आयत सूरह नहल आयत नंबर 44, और आपकी तरफ भी जिक्र यानी कुरान मजीद को नाजिल किया गया है ताकि उनके लिए अहकाम को वाज़ेह कर दें और इस बारे में कुछ गौर व फिक्र करें, दावत फ़िक्र है। उसके बाद ये किताब सूरह इब्राहीम आयत नंबर 1, ये किताब है कि जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल किया है ताकि आप लोगों को हुक्म खुदा से तारीकियों से निकाल के नूर की तरफ ले जाएं। जो लोग अंधेरे में हैं, नहीं मालूम, उनको बताएं ताकि अंधेरे से निकल के नूर की तरफ जाएं वो, और खुदा अजीज़ व हमीद के रास्ते पे लगा दें, यानी खुदा के रास्ते को बताएं। ये बातें हैं कि जो एक आम है, लेकिन बहरहाल एक आलिम, एक लीडर, एक इमाम जुमा, उस पर बाकायदा ही चीज़ें सादिक आती हैं। आइए, एक ऐसी हदीस है कि जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है। यह हदीस डायरेक्ट खुतबा जुमा के लिए, एकदम क्लियर खुतबा जुमा के लिए। इमाम फरमाते हैं, इसका भी हम आपके सामने तर्जुमा पढ़ेंगे और पॉइंट टू पॉइंट से बात आपके सामने पेश कर देंगे। इमाम फरमाते हैं कि जुमा एक उमूमी हैसियत है। इस हदीस में जो ये हदीस रवायतों में आई है, कहीं पे इमाम जुमा को इमाम कहा गया है और कहीं पे इमाम जुमा को इस हदीस में अमीर कहा गया। अमीर किसे कहते हैं मालूम आपको ना? हाकिम को कहते हैं। कहीं पे इमाम जुमा को इमाम कहा गया है, कहीं पे अमीर कहा गया है। यहाँ पे इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम जुमा को उसके फ़राइज़ बता रहे हैं कि इमाम को चाहिए कि इसमें यानी जुमे में लोगों को वाज़ करे, यानी लोगों को नसीहत करे। एक दूसरे इताअत परवरदिगार की तरफ रग़बत दिलाएं, शौक़ दिलाएं, खुदावंद मुताल की इताअत करो। तीसरी चीज़, खुदा के गुनाह से डराएं। डराना एक जिम्मेदारी है, खुदा के गुनाह से, मासियत खुदा से डराएं। या इससे नहीं डराएं कि ये नहीं करोगे तो रिज़्क़ नहीं मिलेगा, ये नहीं करोगे तो बैड लक हो जाएगा, नहीं, मासियत परवरदिगार से डराएं, खुदा की नाराज़गी से डराएं, यानी खुदा की अहमियत मालूम होनी चाहिए। अगली चीज़ कि उनको दीनी मसलहत से वाक़फ़ियत दिलाएं कि दीन की मसलहत क्या है, दीन किस चीज़ को बेहतर समझता है, ये बताएं कि ये चीज़ दीन, इस चीज़ को दीन बेहतर समझता है, इससे उनको वाक़फ़ियत पैदा हो जाए। इसी तरीके से दीन के साथ साथ दुनियावी मसलहत से वाक़फ़ियत दिलाएं,
लोग कहते हैं ना कि ये खुतबे में दुनियावी बातें क्यों, ये इमाम का हुक्म है। अब आप बताइए कि हम आपकी माने कि इमाम की माने। ये सारी बातें उन साहब के लिए नहीं है कि जो साहब जिन्होंने मैसेज किया, चूंकि ये बातें उमूमी है। किसी एक की बात होती तो कभी हम इसको खुतबे में जिक्र ना करते, चूंकि एक उमूमी बात है। ये मिंबर इसलिए नहीं है कि यहाँ पे किसी एक के मुतालिक बात की जाए, ये मिंबर इसलिए है कि यहाँ पे पब्लिक के लिए, कौम की उमूमी डिस्कस की जाए। अभी इस चीज़ को हम आगे और बताएंगे कि शायद मुश्किलात इसीलिए पैदा होती हैं। ये एक जिसके जिसके जहन में जो जो इश्काल है, सारी बातों को जमा करके हम ये पूरी तमाम चीज़ों का जवाब देना चाहते हैं। जो एतराज़ होता है कि साहब यहाँ पे दुनियावी बातें क्यों, खूब इमाम हुक्म दे रहे हैं। अब आप बताइए कि किसकी बात माने, लोगों की बात माने कि जिन्होंने किसी मदरसे में भी नहीं पढ़ा, या उस इमाम की बात माने कि जो आलिम इल्म लदुन्नी। आप बताइए ना। हमने एक मौके पे जुमला कहा था कि हम जब वहाँ से पढ़ के आए तो हमें लगता है कि वो सारा इल्म बेकार है, और एक मतलब फिर हम पब्लिक से पढ़ना शुरू करें। ये क्यों कह दिया, वो क्यों कह दिया, ये क्यों पढ़ दिया, वो क्यों पढ़ दिया, ये क्यों कह दिया, वो क्यों कह दिया। बाबा ये सिखाने वाले आप नहीं हैं। आप देखें, जहाँ से लिया जाता है वहाँ दिया नहीं जाता। और आगे देखें, इमाम बताते हैं दुनियावी मसलहत बताएं, फिर उसके बाद उन पे जो आफतें आई हैं उनसे बाखबर करें। उन पे जो आफतें आई हैं उनसे बाखबर करें, और जो हालात में उनके लिए फ़ायदेमंद या नुकसानदेह है वो उनको बताएं। हालात में जो चीज़ें उनके लिए फ़ायदेमंद और नुकसानदेह वो बताएं। ये किसका काम है? इमाम जुमा का काम है। अब अगर इस काम को नहीं करते हैं तो रोज़े महशर हमको खुदा के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। हमें इसकी फिक्र नहीं कि आपको क्या जवाब देना पड़ेगा, हमको इसकी फिक्र है कि खुदा को क्या जवाब देना पड़ेगा। हमें इसकी फिक्र नहीं कि आपको अच्छा लगे ताकि हम ज़्यादा रहें, यहाँ कम रहें। हमको इसकी फिक्र है कि हमको जहाँ हमेशा रहना है वहाँ का इंतज़ाम सही करें। बात हमारी नहीं है, एक इमाम जुमा की बात। आइए इसके रेफरेंस भी पेश कर देते हैं, क्योंकि बहरहाल शायद आपके लिए, यानी आप में से बहुत से लोगों के लिए नई हदीस हो, तो आप जाके देखिएगा। और यून अखबार रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिल्द नंबर 2, पेज नंबर 111 दूसरी किताब इललुश्शराह, जिल्द नंबर 1, पेज नंबर 265। तीसरी किताब वसाइलुश शिया, जिल्द नंबर 7, पेज नंबर 344। चौथी किताब बिहारुल अनवार, बैरूत का प्रिंट, जिल्द नंबर 6, पेज नंबर 73। और पांचवी किताब अल हयात, जो अहमद आराम का तर्जुमा है, जिल्द नंबर 2, पेज नंबर 692। मेरे ख्याल से ये 5 हवाले शायद काफ़ी हों। इसके अलावा भी इस तरह की बातें, हमने कहा कि कम वक्त में इन सारी बातों को नहीं जिक्र कर सकते। आप जाए नहजुल बलागा खोलें, मौला कायनात का खुतबा नंबर 1 पढ़ें, खुतबा नंबर 108 पढ़ें, मौला का लेटर नंबर 27 पढ़ें, और भी बहुत सारी जगहों पे माशाअल्लाह ये चीज़ें मौजूद हैं। अब यहाँ पे सवाल इस बात का है कि कोई भी काम ऐसा होता है कि जिसको सब मिल के करते हैं, जो इंसान जो कर सकता है वो करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप आए, आपको सब कुछ सेट मिला, क्या आप ये चाहते हैं कि सारा काम एक आदमी करे? नहीं हो सकता। एक आदमी का काम है मिंबर पे आना, मिंबर देखता है, एक आदमी का काम मैनेजमेंट संभालना, मैनेजमेंट देखता है, एक आदमी का काम सफाई करना, सफाई देखता है, बिल्डिंग के लिए मजदूर अलग से बुलाए गए। अब कोई कहे कि आपने क्या किया? अरे हमारा काम नहीं है वो। समझ में आया ना क्या काम है? यहां पे जाने के बाद हम जाके सरकारी ऑफिसों में क्या मालूम करें कि हमको बीबी ज़हरा के रोज़े की तामीर के लिए कहाँ केस दायर करना है? ये काम मौलवी का नहीं है, ये काम आवाम का है। हाँ, जब आप हालात को साजगार कर लें, उसके बाद अगर हम साथ देने को तैयार ना हो तो कहिए। क्या ऐसा नहीं हुआ? कुर्बान फिल्म के एहतजाज में नहीं गए? डेविड फिल्म के एहतजाज में हमने बात नहीं की? आज़ाद मैदान में 2-3 मरतबा नहीं दिखाई दिए? लेकिन हालात का साजगार करना। अज़ीज़ान मोहतरम, हमको खुदा को जवाब देना है, किसी आम आदमी को जवाब नहीं देना है। अब आप बताइए कि क्या रोज़े महशर हमारा ये जवाब काफ़ी होगा कि चूंकि हमारे आलिम ने नहीं किया इसलिए हम नहीं करेंगे? क्या खुदा आपके जवाब को कबूल कर लेगा? सवाल इस बात का है कि हम खुदा को क्या जवाब देते हैं। एक काम हर आदमी, हमारे पर्सनल काम के लिए, वाकई हम आपके शुक्रगुजार हैं, हमारे पर्सनल काम के लिए लोग आके ऑफर करते हैं, मौलाना आप जहमत ना कीजिए हम करेंगे, आप जहमत ना कीजिए हम करेंगे। शुक्रगुजार हैं, खुद वो साहब भी ये ऑफर कर चुके कई मतलब, आप जहमत ना कीजिए, कोई काम हो बताइए, कोई काम हो बताइए, आप जहमत ना कीजिए। यकीनन हम आपकी मोहब्बतों के शुक्रगुजार हैं, लेकिन जब आप हमारे पर्सनल काम को ऑफर कर सकते हैं तो मजहबी काम क्यों नहीं कर सकते? हम नहीं चाहते कि हम आपसे अपने पर्सनल काम कराएं, हम चाहते हैं हम आपसे मजहबी काम कराएं, ताकि हमारी और आपके दोनों की दुनिया और आखिरत के लिए मुफीद हो। खुदा के यहाँ ये जवाब नहीं काम आएगा क्या आपने क्या किया। खुदा ने भी हमको बहुत कुछ हुक्म दिया है, तो खुदा चाहे तो बगैर कुछ किए हुए सब कुछ सही कर दे। खुदा से पूछ लें कि तुमने क्या किया,
सवाल नहीं है, ये जवाब नहीं है, ये कोई बात नहीं है कि आपने क्या किया। और भी इसके अलावा दूसरे मसाइल हैं, लेकिन चूंकि डायरेक्ट पर्सनल मसाइल है लिहाजा उनको हम यहाँ पे नहीं छेड़ सकते। आइए इसके बाद अगली चीज़, इस हफ्ते आलम इस्लाम में एक बहुत अहम कारनामा अंजाम पाया है। वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है कि जो उलमा और बेदारी अवेकनिंग के उन्वान से तेहरान ईरान में 29 अप्रैल को शुरू हुई। 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस थी कि जिस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 700 उलमा और दानिशमंद जो पूरी दुनिया से इस्लामी और नॉन इस्लामी ममालिक से जमा किए गए थे, तब बुलाए गए थे, यानी वो लोग आए, जमा हुए और उन्होंने इस्लामी बेदारी के उन्वान से गुफ्तगू की, डिस्कस की और बहुत सारे मसाइल पे हल हुए, जिसमें अहम तरीन मसाइल में सीरिया का मसला था, जो सीरिया के हालात हैं वो मसला था। उसके अलावा फ़िलिस्तीन और इज़राइल का जो मुकाबला फ़िलिस्तीन कर रहा है, जो मुकाबला खड़ा है वो, और बेदारी इस्लामी को लेकर आज जो दुश्मन हमको चैलेंज कर रहा है, जो हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है वो, और हम किन फुर्सतों से और किन हालात से, मौक़ों से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, ये इन अहम टॉपिक्स पे वहाँ पे गुफ्तगू हुई। बड़े बड़े उलमा और दानिशवरों ने तकरीरें की, लोगों ने दिल खोल के उससे इस्तिफ़ादा किया, मुस्तफ़ीज़ हुए, यानी फ़ायदा उठाया, और बहुत सारी चीज़ें उसमें से ऑनलाइन मौजूद हैं। आप भी इंशाअल्लाह इसको देखिए और इससे फ़ायदा उठाइए। इसके अलावा गुज़रे हुए सालों में उसी ईरान में इसी इस्लामी बेदारी को लेके और बहुत सारी कॉन्फ्रेंस हुई, मसलन जवान और इस्लामी बेदारी, ख़वातीन और इस्लामी बेदारी, या मसलन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, असातीज़ और इस्लामी बेदारी, इस तरह करके, ताकि ये जो इस्लामी बेदारी के हालात चल रहे हैं वो एक पूरा इस्लामी बेदारी का माहौल बन जाए और वो इस्लाम की जिसको अमेरिका भेज देना चाहता है वो इस्लाम दब जाए, वो इस्लाम की जिसको हमारे रसूल लेके आए हैं वो इस्लाम ज़माने में राइज हो जाए। एक बहुत दर्दनाक खबर है कि यकीनन उसको कलमा इस्तिरजा से शुरू करना चाहिए, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सीरिया में दमिश्क के पास रसूल और मौलाए कायनात के सहाबी जनाब हिज्र बिन उदय, ये रसूल के आखिरी ज़माने में रसूल के सामने ईमान लाए, मुसलमान हुए हैं, फिर उसके बाद मौलाए कायनात के साथ रहे हैं और तीनों जंगों में उन्होंने मौला का साथ दिया, जंग सिफ़ीन, जंग जमल, जंग नहरवान, और उसके बाद एक दुश्मन इस्लाम के हुक्म पे इनको शहीद कर दिया गया। अभी गुजरे हुए अय्याम में आपने भी देखा होगा न्यूज़ वगैरह में, अगरचे आम न्यूज़ इन बातों को नहीं पेश करती है, कि सीरिया में इनकी रोज़े को मुनहदिम किया गया, इनकी कब्र को खोदा गया, जबकि मुसलमानों में नब्श कब्र का खोदना जायज़ नहीं। मालूम यह हुआ कि इनको मुर्दों से भी दुश्मनी है, इनको अज़ियाने यही मसला है। अगर इस्लाम वाकई हकीकी इस्लाम किसी के पास है तो वो मर के भी ज़िंदा रहता है। ये रोज़ों की मुखालफत, असहाब के कब्रों को खोदना इस बात की दलील है कि ये मर के भी ज़िंदा है, वरना मुर्दों से कौन लड़ा करता है। अगर आपके यहाँ रोज़े बनाना जायज़ नहीं है, बिलफर्ज अगरचे इस्लाम क्यों किसी पर ज़बरदस्ती थोप रहे, ये काम तो रसूल ने भी नहीं किया, किसी पे इस्लाम ज़बरदस्ती थोपा रसूल ने, तो रसूल की उम्मत कैसे इस काम को कर रही है। और अगर ठीक है आप उसको ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो रोज़ा जायज़ नहीं। कब्र का खोदना कहाँ से जायज़ हो गया, किसने इसको जायज़ किया और नहीं मालूम। ये तो हमने कई जगहों पे न्यूज़ में देखा है, बहुत से इसमें प्रेस टीवी, अपना इशराक, बहुत सी न्यूज़ में देखा है ये। और उसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं कि जो बाज़ जगहों पे मिलती हैं कि कब्र खोदने के बाद उनकी लाश को ले गए, कहाँ ले गए नहीं मालूम। अब वो उसके बाद अलग अलग खबर हैं, वल्लाहु आलम क्या सही है क्या गलत है, ये आप भी तहक़ीक़ कीजिए, हम भी, और जो सही खबर हो हम उससे एक दूसरे को बाखबर करें। ये इतना आया जुल्म है आज, चाहे वो आलम इस्लाम हो, चाहे दुनिया में ह्यूमन राइट हो, आज किसी को ये जुल्म नहीं समझ में आ रहा है। कितना बड़ा जुल्म है कि जो आलम इस्लाम पे कि रसूल और मौलाए कायनात के रसूल के बाद जो आपके जानशीन बरहक़ थे और हैं, उनके एक इतने बावफा सहाबी के ऊपर, बल्कि उसकी कब्र और उसकी लाश पे ऐसा जुल्म किया गया। इसके बाद एक आखिरी बात,
जैसा कि मालूम हुआ है कि एक मरतबा फिर इस बात को इशू बनाया जा रहा है, अगरचे ये बात जो है वो मुस्तकिल लोगों के चर्चा में रहती है और इस बात की कोशिश की जाती है कि शहादत सालिसा तशहुद का जुज़ है। हमने इसके पहले भी ये बात आपके सामने डिस्कस की और हमने आपको ये बात बताने की कोशिश की है कि शहादत सालिसा जो कहता है तशहुद का जुज़ है, वो पहले दलील तो लाए उसकी। जो दलीलें उनके पास हैं वो बहुत बचकानी दलील है, बड़ी बेबुनियाद दलील है। अभी उन सारी दलीलों पर बात करने का मौका नहीं है, बस वो दलीलें कि जो उसके साथ कही गई। अगर शहादत सालिसा जुज़ है तशहुद का तो किस इमाम ने पढ़ा? आप यकीन मानिए, रवायतों और हदीसों की किताब को देखिए आप, और किसी को देखना हमारे पास आइए, हम आपको दिखाएंगे जहाँ तशहुद में जितना आप नॉर्मली पढ़ते हो, जितना हमारे मराजे कहते हैं, उतना ही लिखा है। शायद कहीं शाज़ और नादिर कोई हो कि जिसमें ये इजाफी हो। आपको इतनी सारी सैकड़ों रवायतें मिलेंगी, आपको एक दो की बात नहीं, सैकड़ों रवायतें मिलेंगी जिसमें 2 शहादतों वाला तशहुद है, जिसमें अइम्मा की सीरत भी बयान की गई। बिलफर्ज मान लिया कि आपने मसलन 1 हदीस 10 हदीस मसलन आपने देख लिया, अगरचे नहीं देखी, बिलफर्ज मान लिया, तो ये सैकड़ों हदीस नहीं दिख रही, 10 दिख रही है आपको। एक छोटी सी बात को लेके आपने उसको इतनी बड़ी चीज़ को इशू बना लिया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये शहादत सालिसा है या ना नहीं हो, इससे दुश्मन को कोई फ़ायदा नहीं है। मसला इतना है कि दुश्मन शहादत सालिसा या इस जैसे बहुत सी चीज़ों को इशू बना के कौम को डिवाइड करना चाहता है। इस दुश्मन की साजिश को पहचानिए। हमारी कौम डिवाइड होने वाली नहीं है, आज अफकार के नाम पे इसको डिवाइड किया जा रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें, ये हो ये ना हो, ये आप सोचिए, गौर कीजिए। बाज़ औक़ात वो चीज़ें जो वाजिब नहीं हो उसको लेके प्रेशर, क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं? अरे बाबा, पहले वाजिब और हराम पे अगर करना ही तुमको शौक है, उस पर प्रेशर डालो। क्यों? ये इशू है ताकि कौम डिवाइड हो। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी कौम तो वो कौम है जो पूरे आलम इस्लाम के सामने इत्तिहाद के लिए हाथ बढ़ा रही है, तो हम आपस में क्यों डिवाइड हो? हम एक जिस्म हैं, नहीं डिवाइड हो सकते। अगर हमारे अंदर जरा सी भी बेदारी मौजूद है तो हमको कोई डिवाइड नहीं कर सकता। आज देखिए, अलग अलग उन्वान से अब आप शहादत सालिसा अगर आप पढ़ रहे हैं तो कल को कोई आगे खड़ा हो गया कि भाई नहीं, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह सिर्फ नहीं, इमाम हसन का भी हम नाम लेंगे, एक तीसरा फ़िरक़ा तैयार। अगले ने कहा इमाम हुसैन का भी नाम लेंगे, चौथा फ़िरक़ा तैयार। और क्यों ना ले भैया? क्या इमाम मौला कायनात तक ही वली थे? इमाम हसन वली नहीं थे? इमाम हुसैन वली नहीं थे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन वली नहीं है? हमारे 12वें इमाम तक सब वली। तो कोई किसी का नाम ले, कोई किसी का नाम ले, कोई पूरे 12 इमामों का नाम लेंगे। नमाज है, मजाक नहीं है, जिसका जो दिल चाहे वो पढ़ने लगे। वो सलवात है ना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद पढ़ी जाती नहीं तशहुद में? सारे आले मोहम्मद आ गए, क्या किसी को मुश्किल है? और उसमें अजीब अजीब दलीलें, क्या अरीज़ा लिख के जवाब ले लीजिए और मसलन इस्तिखारा देख के। अरे बाबा, अरीज़ा और इस्तिखारे से शरीयत नहीं तय हुआ करती है, वरना रसूल ना आते सिर्फ अरीज़ा ही भेज दिया जाता, रसूल ना आते सिर्फ कुरान नाजिल हो जाता। मुसलमान, जब तुमको नमाज पढ़नी हो इस्तिखारा देख लो, तकबीरतुल इहराम कहें कि ना कहें, सूरह हम पढ़ें कि ना पढ़ें, जो इस्तिखारा आ गया वही करते जाओ। बाबा, ये दीन के दलाइल को कमज़ोर करने की बात। एक मतलब एक साहब ने आके हमसे कहा कि मौलाना, हमारे उस्ताद कहते हैं कि जब तुमको कोई चीज़ ना मालूम हो तो देख लो मुखालिफिन कैसे करते हैं, उनके अगर चाहिए मुखालिफिन का अनुमान भी सोचना चाहिए, उनके उल्टा कर लो तुम। और दलील भी दी कि चूंकि वो लोग मसलन ऐसे हाथ धोते हैं इसलिए हम ऐसे हाथ धोते हैं। बंदे खुदा, अगर आपको हाथ धोने के पीछे क्या दलील नहीं मालूम है तो ये आपकी जहालत की प्रॉब्लम है। आप जानते नहीं, आप जाहिल हैं। इस जहालत को दीन की दलील ना बनाइए। मालूम यह हुआ कि जब हमारी पब्लिक ये काम करने लगेगी तो उसमें और उलमा के दरमियान फासला पैदा हो जाएगा, इसलिए कि अब आवाम को उलमा की ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी। मरजा किस लिए, तौज़ील मसाइल किस लिए? अब तो हम दूसरों को देख के अमल करेंगे, अब तो हम अरीज़े पे अमल करेंगे, अब तो हम इस्तिखारे पे अमल करेंगे। चाहे ये हो चाहे वो हो, एक ही तहली के छट्टे बट्टे हैं, या कोई अखबारी है या कोई उनका भाई। साजिश है इस्लाम के खिलाफ, पहचाने इन साजिशों को। कौम, इस्लाम सब नुकसान में है, और जब तक हम इसको नहीं पहचानेंगे हमारे अंदर बेदारी नहीं पैदा होगी।
आइए बारगाह परवरदिगार में दुआ करते हैं, पालने वाले हम सबको अमाल सालिहा की तौफीक इनायत फरमा। बारिला हमारे कबीहा से महफूज रख, बारिला हमारे गुनाहों को बख्श दे, बारिला हमारे मरहूमीन को बख्श दे, पालने वाले इस्लाम व मुस्लिमीन की हिफाजत फरमा। बारिला दुश्मनान इस्लाम को नीस्त नाबूद कर दे। बारिला जो बीमार उन्हें शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। बारिला जो बेरोज़गार उनको रोज़गार अता फरमा। बारिला जो बसर रोज़गार उनकी रोज़ी में खैर व बरकत अता फरमा। बारिला जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बारिला जो लावलद उनको औलाद सालिह इनायत फरमा। बारिला जो साहिब औलाद उनकी औलाद को नेक सीरत बना। बारिला जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बारिला जिनके शादियों मुश्किलात उनके मुश्किलात को हल फरमा। बारिला हमारे उलमा का साया हमारे सरों पे बाकी रख। बारिला रहबर व मराजिअ को तूल उम्र इनायत फरमा। बारिला इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शरीक होने की तौफीक इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।